संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में, उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। इस वक्त कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने में लगी हुई है। 2 नाम उनके आगे हैं, लेकिन आखिर कौन उस पद पर बैठेगा इसका इंतजार है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम तो आ गए, नामांकन यहाँ पर है, पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा कर रही है। इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। जितना आसान लग रहा था कि अशोक गहलोत के इस्तीफे के बाद सचिन पायलट को वो मौका मिलेगा, उतनी ही मुश्किलें सचिन पायलट के लिए भर चुकी है। बहुत मुश्किल है कि सचिन पायलट को उस पद पर बैठने का मौका मिले। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, जहां उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि हम किसको कांग्रेस जो अध्यक्ष पद है वो सौंपे या हम किसको मुख्यमंत्री पद सौंपे। तो उसी बीच आपको बता दें कि यहाँ खड़गे के समर्थन में 3 प्रत्याशियों ने, 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं और उसी इस्तीफे के बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह टूट गई, क्योंकि जहां कांग्रेस अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी की छवि पर बहुत गहरा असर पहुंचेगा और बुरा भी असर होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी अपनी पद यात्रा में व्यस्त है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो धूप में निकलकर यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर सोनिया गांधी इन सब मामलों को समझ रही है, सुलझा रही है। राहुल गांधी जो है वो अपना जो है इतने बाहर की छवि अलग राज्यों में कांग्रेस की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोनिया गांधी से सचिन पायलट, अशोक गहलोत मुलाकात कर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं, जहां सचिन पायलट अपने लिए गुहार लगा रहे हैं कि वो उस पद पर बैठे, जहां वो वादे कर रहे हैं कि 2023 में जरूर पार्टी रिपीट होगी। तो वहीं अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को उस पद पर बैठने का मौका ना मिले। आपको बता दें कि यहाँ जिस तरह से सचिन पायलट ने सोनिया गांधी के सामने ये बात रखी कि अशोक गहलोत के होते हुए कई सालों में राजस्थान में कभी भी कांग्रेस रिपीट हुई ही नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट ने ये वादा किया है सोनिया गांधी से कि अगर मैं आता हूं तो 2023 में पार्टी रिपीट जरूर होगी। और इस बात का सबूत आपको बताएं कि राजस्थान की जो जनता है वो सचिन पायलट को इतना पसंद करती है कि वहां पर वो जरूर चाहेगी कि सचिन पायलट को वो मौका मिले, वही वहां पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो अड़ंगा है, कहीं ना कहीं कोई तो कोशिश करे कि सचिन पायलट वहां ना बैठे, क्योंकि जब सचिन पायलट का राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बैठने का जो नाम है सामने आया, उस बीच यहाँ कोई ना कोई कोशिश कर रहा था, यहाँ कोई ना कोई जो है ये कोशिश कर रहा था कि सचिन पायलट उस पद पर ना बैठे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अशोक गहलोत है, उनका जो गुट है वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उस पद पर कोई ना बैठे। आपको बता दें कि जब सचिन पायलट का नाम सामने आया तो अशोक गहलोत का गुट यहाँ पर अड़ गया कि हम इस्तीफा दे देंगे। 90 विधायकों ने इस्तीफा भी दिया। 90 विधायक ऐसे जो नाराज थे इस बात से कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि गहलोत गुट से ही कोई शख्स जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। अब सवाल तो ऐसे है कि सचिन पायलट के लिए मुश्किलें की जो घड़ी है वो शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट शुरुआत से ही चाहती थी कि उनको वो मौका मिले। सचिन पायलट ने हमेशा से अपनी मांग पहले ही रखी थी कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राजस्थान उनका जन्मभूमि है, राजस्थान में वो जन्मे, राजस्थान में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ पर अब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन हमेशा से देखा गया कि अशोक गहलोत की तरफ से हमेशा से ये चीजें रही कि वो उस पद पर ना बैठे। हमेशा से अशोक गहलोत ने यहाँ पर कोशिश की है कि सचिन पायलट को वो मौका ना मिले। और इस बार भी आपको एक सबूत बताना चाहिए। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ये तस्वीर है उसकी, जब अशोक गहलोत एक पर्चा लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने जाते हैं। पर्चे पर काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक फोटो में कैद हो गया उस पर्चे पे क्या लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा कि एसपी माने सचिन पायलट विल लीव कांग्रेस पार्टी, विल लीव पार्टी। सचिन पायलट को पार्टी छोड़नी चाहिए, इस तरह की बात। और साथ ही सचिन पायलट के समर्थन में कितने विधायकों का साथ है, ये सारी चीज उसमें डिटेल लिखी थी, साफ साफ दिख चुका है।
मतलब सब लिस्ट में सबसे ऊपर सचिन पायलट का नाम जहां है, यहाँ समझ आ गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए पूरी कोशिश की गई और वहां पर पहुंचकर जो है किसी तरीके से सोनिया गांधी से बातचीत करके उन्हें समझाया गया कि यहाँ अगर सचिन पायलट इस पद पर आते हैं तो हमारे कई विधायक इस्तीफा दे देंगे। अब सोनिया गांधी यहाँ पर उनकी क्या मंशा है उसका इंतजार रहेगा, वो इस चीज पर क्या एक्शन लेती हैं, क्या बोलती है, इंतजार रहेगा। लेकिन इसी बीच जहां अध्यक्ष पद को लेकर नाम सामने आ रहे हैं, शशि थरूर है, खड़गे हैं, तो अभी इंतजार ये रहेगा कि जिस तरह से खड़गे के लिए कई लोग इस्तीफा दे चुके, 3 नेता इस्तीफा दे चुके, क्या और भी नेता इस्तीफा देंगे, क्या यहाँ पर और बड़े फैसले होंगे। तो ये जो चीजें हैं, अभी नामांकन सामने है, अभी देखने को मिलेगा कि कितनी जल्द जो है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम सामने आता है और कब जो है अनाउंसमेंट होती है कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके लिए देखिए ये वीडियो। ब्लॉक, बूथ, डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में, उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते हैं जो खड़गे साहब जी ढंग के हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत होगी उनकी। राजस्थान में राजस्थान में एक व्यक्ति एक पोस्ट की बात कही जा रही थी, अब तो आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे, स्थिति स्पष्ट हो गई। देखिए, मैं तो मेरा काम करते जा रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ कि जो काम होता जाए कलम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हमने जाके सोनिया गांधी जी से कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहार पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।